चलिए भाई करें स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट। वो महक नहीं आती अब? कहाँ? घर नीचे ही रहती वो? बुला ले। वो नहीं आया, लाइव ले रहा है वो। करें स्टार्ट? चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नया चैप्टर, कल हमने चैप्टर को बाय बाय कह दिया था अपने को, ठीक है। ठीक है ना, वो पोर्शन भी हमने थोड़ा सा करवा दिया था आपको, जो सप्लीमेंट में आपके, दैट इज सम ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज a बाय 1 माइनस आर। क्या होता है सम ऑफ इन्फिनिटी? a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये क्या होता है? सम ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए पीछे पीछे चला जा, 2-3 बेंच पीछे, ठीक है। हाँ बैठ जा। चलिए हो गया भाई। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं बाइनोमियल की। किसकी? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिर्फ एक लॉ, दैट इज पास्कल लॉ। आता है? बता फिर। हुआ नहीं पेपर में? बाइनोमियल हो गया स्कूल में? अच्छा, कौन सा चैप्टर चल रहा है फिर? कौन मांग रहा है? वन शॉट क्या होता है? वन शॉट का मतलब होता है क्विक रिवीजन, जल्दी काम करना। और जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। और हम शैतान नहीं हैं। आजा बन जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स के तो अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो वन शॉट पे डिपेंड नहीं करते, और आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। ठीक है, कर दे शुरुआत। क्या करोगे? टीचर्स डे पे क्या करोगे? दे दिए पैसे? हाँ कम्युनिटी, ये हो रहा, ये पीछे ही तो है। हाँ क्या? शाम की है लंच? किसकी? आपकी? हाँ ठीक है, करवा देंगे। चलें आगे। आपकी तो बहन है। हाँ कहने लग रहा मैं। चलिए ठीक है। चलिए भाई करते हैं शुरू। तो भाई शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, ठीक है। देखिएगा बाइनोमियल क्या कहता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है। बस दो फॉर्मूले हैं इसमें सिंपल से, कि हम बड़ी पावर्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं। कि कभी भी हाइयर पावर आ जाए, आपके केस में क्या आ जाए, हाई पावर्स आ जाए, तो उनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, उनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। ये कहता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या कहता है? आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए
तो जैसे कि इंट्रोडक्शन की बात आती है तो मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर्स को सोल्व करना हो, जैसे कि x प्लस वाई की पावर 100 को सोल्व करना हो, कैसे करेंगे? क्या आपको इसका फॉर्मूला आता है कोई? इसका फॉर्मूला ओपन करना आता है? नहीं आता? चलिए, कितने तक आता है हमें फॉर्मूला ओपन करना? क्यूब तक तो आता है, ठीक है, हमें क्यूब तक तो फॉर्मूला ओपन करना आता है, ठीक है। चल चल देख, तो पहला फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर 1 हो, कितनी हो? तो क्या लिखते हैं हम? a प्लस बी, क्या लिखते हैं? a प्लस बी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, कितना हो? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब हो तो ठीक है। उसके बाद 4a प्लस बी की पावर 4 का क्या फॉर्मूला? नहीं आता। a प्लस बी की पावर 5 का, 4 का आता है। 4 का क्या होता है? ठीक है, लेकिन वही बात है, फिर परेशान हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए जनरलाइज केस अब हम देने वाले हैं आपको। इसमें एक पैटर्न है, वो क्या है वो पहचानिएगा। हाँ भाई, ऊपर हो जाओ। पैटर्न है वो क्या है वो पहचानेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये पावर कितनी थी बताओगे? 2। तो टर्म कितनी है? टर्म्स 3। वैसे ये वैलिड 2 के बाद देगी, ठीक है, 1 तक इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी की पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। और पावर 1 करेंगे तो टर्म कितनी आ रही है? 2 टर्म आ रही है। 2 पावर है तो कितनी टर्म्स हैं? 3 पावर है तो कितनी टर्म्स हैं? 4 पावर है तो कितनी टर्म्स हैं? 5। ठीक है, मानते हो? ऐसे ही एक बात तो क्लियर है कि अगर a प्लस बी की पावर 5 ये पूछ रहा है आपसे तो कितनी टर्म मिलेंगी? 6। कितनी मिलेंगी? अगर ध्यान से देखो तो एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या? यहाँ पावर 1 है, कितनी है? तो a की भी पावर 1 है और b की भी पावर 1 है? यहाँ पावर कितनी है? तो a का भी होल स्क्वायर है और b का भी। और जब a और b की पावर, a की भी पावर 1 है, b की पावर, जब इनका सम करेंगे तो कितने है? 2 ही है। कितना है? आगे समझ आएगा ये बात जो मैंने कही कि a प्लस बी का पावर क्यूब है ना, क्यूब। तो a का भी क्यूब है, लास्ट में b का भी क्यूब है ना। और बीच वाली टर्म्स में देखो a का स्क्वायर है तो b का कितना है? 1 पावर है, ताकि सम कितना रहे? 3। यहाँ पे भी सम कितना रहे इनकी पावर्स का? 3। तो इसको कहते हैं सम ऑफ इंडेसिज विल बी सेम। जो सम है वो सेम होना चाहिए। सम है वो क्या होना चाहिए? जैसे कि a प्लस बी की पावर 4 था तो a की पावर 4 यहाँ भी है, b की पावर 4 है? a और b की पावर का सम कितना है? 4। यहाँ पे भी कितना है? a और b की पावर का सम 4। यहाँ पे भी a और b की पावर का सम 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, है ना 4। तो एक बात तो बिल्कुल पक्के से है कि जो भी a और b की पावर्स होंगे उनका सम कितना होगा? हमेशा 5। तो a की 5 भी आएगा और b की 5 भी आएगा, और इसके साथ साथ बताओगे क्या आएगा? a की पावर 4 लिख लो और b की पावर 1 लिख लो। इसके साथ a की पावर 3 लिख लो और b की पावर 2 लिख लो, आ सकता है। उसके साथ a की पावर 2 लिख लो और b की पावर 3, और हाँ a की पावर 1 लिख लो और b की पावर 4, आ सकता है। यही टर्म आएंगी या नहीं आएंगी? अगर मान लो मैं ये कोफिशिएंट पता लगा लो कि इनके आगे क्या लगेगा, इनके जो आगे है वो क्या लगेगा, तो क्या आपने खोल नहीं दिया? जो ये फॉर्मूला खोल नहीं दिया? खोल दिया, खोल दिया। ये पता लगेगा पास्कल लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? चलिए, ये है आपका पास्कल लॉ। ये कौन सा लॉ है?
ये देखिएगा, ये जब a प्लस बी की पावर 0 है, a प्लस बी की पावर कितनी है, तो कितनी टर्म आएंगी, एक ही टर्म आएगी। जब a प्लस बी की पावर 1 है तो कितनी टर्म आएंगी, 2, ये 2 दिख रहे हैं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कितनी टर्म्स आती हैं, कितनी है, 3। a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो कितनी आती है, 4। a प्लस बी की पावर 4। ये देखो क्या है, पास कर लो, वो समझिएगा, ठीक है, समझोगे तो समझो। ये है आपका 1, क्या है 1, ठीक है। तो एक टर्म थी a प्लस बी की पावर 0 में कितनी टर्म आएंगी, एक ही आएगी, दैट इज 1, 1 आया हुआ है, कोई डाउट। ध्यान रखिएगा इस एंड पे हमेशा 1 रहेगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा कितना रहेगा, 1। कितना रहेगा, देखने को भी मिल रहा होगा आपको, यहाँ से देख लो, ए स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1, ए क्यूब का भी 1, ए की पावर 4 का भी 1, और यहाँ पे ए की पावर 5 का भी, समझ गए। उधर देख लो बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी की पावर 4 और बी की पावर 5, सब का क्या आएगा, करेंगे, समझ गए, कोई डाउट। तो भाई उसके बाद ये क्या है, पास्कल लॉ, जो हम कह रहे हैं कि पास्कल लॉ क्या है, पास्कल लॉ वो ये है कि हमें जब 2 इंडेक्सेस थी तो हमें पता था कितनी टर्म्स आएंगी, 3। तो पहले वाली और आखिरी वाली तो क्या आएगी, कंफ्यूजन किस में है, बीच वाले का कोफिशिएंट क्या आएगा, बीच वाले का कोफिशिएंट आएगा इससे पहले वाली टर्म का सम, इससे पहले वाली टर्म का, समझ गए। चलिए बिल्कुल सेम ऐसे ये निकालना हमें, क्योंकि a प्लस बी की पावर 3 जब होगी तो कितनी टर्म्स आएंगी, 4। पहले और आखिरी वाली तो 1 आएगी, बीच वाले निकालने हो तो क्या करें, इससे ऊपर वाली का सम, इससे ऊपर वाली का सम, कोई डाउट। ये 3 आया हुआ है, कितना आया हुआ है, 3। ये भी कितना आएगा, 3, ठीक है। ये कितना आएगा, 2, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट। 3 और 2 5 कहाँ से आ गया, हैं, दोबारा बता, ऐसे लेना है, ऐसे, अच्छा ऐसे लेना है, ऐसे तो कितना आएगा, 4। 3 और 3 6, 3 और 1 4, और इसका तो आएगा एक ही, समझ गए। क्या आप बता सकते हो इससे आगे वाला क्या आएगा, यहाँ तो 1 ही आएगा, लास्ट में भी 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 5 10 10 5 और 1 है, समझ गए। तो निकाल दिया आपने, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, और यहाँ आ गया आपका, क्या ओपन कर दिया आपने, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर। अब जल्दी से आप लोग इसी टेबल के हेल्प से a प्लस बी की पावर 6 ओपन करिए, और बता लिखना ही है तो ये भी लिखेगा, और लिखे भाई, लिख, इसको संभालेंगे कल क्लास में, पीटेंगे इसको, कोई नहीं, वो तो करा था, उसके लिए पीटेंगे हैं ना, क्लास में, बड़ी क्लास में पीटेंगे। निकाले निकाले तेरे लिए, लिख लिया पक्का। कितनी टर्म्स आएंगी, एक ज़्यादा आई होगी, कितनी आएंगी, एक ज़्यादा, हो गया।
ना ना, मैं बता रहा हूँ किसको करो, a प्लस बी की पावर 79 को कर। हाँ कर कर कर। 79 को करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी? कर जल्दी। चले भाई, तो भाई जब हमने a प्लस बी की पावर 6 को लिखा तो हमें पता था ये तो पक्के से कि कितनी टर्म्स आने वाली हैं? 7। तो 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 टर्म्स आएंगी। कितनी आएंगी? एक बात तो हमें पक्के से पता है कि सभी की पावर्स कितनी आएंगी? 6 आएंगी। सभी की पावर्स का सम कितना आएगा? तो अगर यहाँ मैं a की पावर 5 लिख रहा हूँ तो b की पावर 1 लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ a की पावर 4 लिख रहा हूँ तो b का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ a का क्यूब लिख रहा हूँ तो b का भी क्यूब लिखना पड़ेगा। यहाँ a की स्क्वायर लिख रहा हूँ तो b की पावर 4 लिखना पड़ेगा। और a की पावर 1 लिख रहा हूँ तो b की पावर 5 लिखना पड़ेगा। सिर्फ बात किसकी है? कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या आएंगे? वो यहाँ से आएंगे। 1 तो आएगा फर्स्ट पे, और उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद 1। कोई डाउट? तो 1 तो है ही, 1 को लिखो या ना लिखो मर्जी है आपकी। ये क्या आएगा? 6, ये 15, ये 20, ये 15, ये 6 और ये 1 आ गया। यही आया सभी का? पक्का? तो भाई ये तो हो गया पास्कल लॉ छोटे नंबर्स के लिए। किसके लिए? अब मैंने इससे पूछा कि a प्लस बी की पावर 79 निकाल। क्या निकाल? कितने तक, कब तक करोगे, कितने पेज भरोगे ना? आएंगे पेजेज कितने भरोगे, कितनी बार तो ये एडिशन करोगे, समझ गए? तो इससे भी आसान है, पास्कल लॉ का ही दूसरा फॉर्म है। ये पास्कल लॉ यहाँ बस बता रहा है कि कैसे आएगा। ये सब क्या है कि पास्कल लॉ सिर्फ ये बता रहा है कैसे आएगा, ठीक है? ठीक है ना? ये एक्चुअल में जो मैंने अभी आपको बताया कि इनका एडिशन हो गया आता है ये, ठीक है? इनका क्या हो गया आता है? एडिशन हो गया, ठीक है? आ गया होगा ये तो समझ? हैं? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद बात आती है भाई कि पास्कल ट्राइंगल। पास्कल लो, पास्कल ट्राइंगल एक ही बात है, ठीक है? बिल्कुल, हाँ। चलिए भाई, तो भाई अब बात करते हैं ये था क्या एक्चुअल में। ये क्या था जो आपने अभी लिखा ना? ये था कॉम्बिनेशन। क्या आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा था? पक्का? चलिए इसको हटाते हैं, धुंधली सी दिख रही है ना, अच्छी नहीं लग रही है। हम खुद से बनाते हैं, ठीक है? खुद से टेबल बनाते हैं हम। वहाँ भाग जा जल्दी से, जिद भी बा। तो वही 1 पावर 2 पावर 3 4 5, ठीक है? ऐसे फिर यहाँ मैंने 1 पावर्स में कितनी टर्म्स लिखी थी? 1 और 1। 0 पावर भी लिख लेते हैं, ठीक है? चलो देखो जा, बताओ भाई, ऐसे ही करा था? ये 3 जब 2 पावर थी तो कितनी टर्म्स आएंगी? 3, दैट इज 1 1 और बीच में इनका सम दैट इज 2 आएगा। फिर 3 में भी 1 1 1 ऐसे तो आएंगे ये। इनका सम 3, इनका सम 3 और लास्ट में 1, ठीक है? बिल्कुल सेम। इनका सम 3 4, इनका सम 6, इनका सम 4 और लास्ट में 1, ठीक है? और बिल्कुल सेम 5 10 10 5 और 1। ये हमने लिखा था अभी अभी, दैट इज पास्कल ट्राइंगल, ठीक है? ये एक्चुअल में कुछ नहीं था, ध्यान से देखिए क्या था, ठीक है?
ठीक है, ये देखिए क्या था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो वही यहाँ जो आपका इंडेक्स था वो कितना था, 1 था। हम क्या करते हैं, इसको 1C0 लिखते हैं। 1C क्या लिखते हैं, मतलब 0 से शुरू करके, 0 से, और जहाँ तक हमें जाना है, कहाँ तक जाना है, यहाँ तो 1 तक ही जा सकते हैं। ये इंडेक्सेज कितना है बताओगे, 2। तो ये जो वैल्यू है ये 2C0 है। ये जो वैल्यू ये क्या है, 2C, और ये जो वैल्यू ये क्या है, 2C2 है। समझ गए, 0 है ये 0। ये जो इंडेक्सेज है ये कितना है, 3। तो ये जो टर्म होगी ये क्या होगी, 3C, क्या होगी 3C। ये जो है वो क्या होगी 3C, ये जो है क्या होगी 3C2, 3C3। बताओ आया समझ। कहाँ पे, 0C0 1। कौन कहता है 0C0 1 0 होता है। हाँ तो इसलिए उसको हटा दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये क्या होगा भाई, 4C0 कितना होता है, 4C0 1 होता है। ये है 4C1, ये है 4C2, ये है 4C3, और ये है 4C4। पैटर्न समझ आ गया आपको। अगर हमें किसी की पावर 5 करनी हो तो उसका कोफिशिएंट कहाँ से शुरू हो जाएंगे, 5C0, अगला जो होगा 5C, अगला जो कोफिशिएंट होगा 5C, अगला जो होगा 5C3, अगला जो होगा वो 5C4, और अगला जो होगा वो 5C। तो अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि A+B की 5 ही है वो, बस राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी। चलो, अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि A+B की पावर 79 निकालो। A+B की पावर क्या निकालो, तो वैसे तो पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे तो लिख सकते हैं 79C0, 79C1 अप टू सोन, ऐसे लिख सकता हूँ। लास्ट में क्या आएगा, 79C। मानते हो, ये फर्स्ट वाले के साथ क्या आएगा, A की पावर कितनी आएगी बताओगे, 79, और लास्ट वाले के साथ क्या आएगी, B की पावर। मानते हो, अगर यहाँ A की पावर 78 आएगी, अगर यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ A की पावर, तो B की कितनी आएगी, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, बिल्कुल सेम आगे करते हैं एक दो केस के लिए। जैसे यहाँ 79C2 आएगा, तो अगर यहाँ A की पावर मैं 77 कर रहा हूँ तो B की कितनी आएगी बता सकते हो, 2। बताइए, मानते हो। तो इसी को कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो आपने लिखी है, क्या लिखी है, बाइनोमियल, क्या लिखी है, बाइनोमियल, बाइनोमियल। इसमें कुछ पैटर्न सा है, वो ऑब्जर्व करके बताओ मुझे। A की पावर एक घट रही है और एक बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और ठीक है, और हैं 0 1 2 3 79 चल रहा है, ये भी अच्छी बात है। और बताओ, ऊपर क्या है, हमेशा 79 है, और पावर्स का सम, ये कह रहे हैं कि A और B की पावर का सम कितना है, हमेशा 79 है। हाँ, और बताओ, और कुछ नहीं, और बताओ कुछ। ये जो 78 आया, ये कैसे आया होगा, किस में से माइनस करके, ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दिया मैंने,
ये जो 77 आया होगा ये कैसे आया होगा? 79 में से 2 माइनस करके आया होगा। आया? बस अगर ये आ गया तो आज का लेक्चर फिर ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। कैसे? ये एक्सपेंशन हमें करनी है आज के लेक्चर में, जो कहती है आपको पूरे बाइनोमियल में बस यही एक्सपेंशन है। वो क्या है? a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n। अगर हमें n पावर करनी है तो कहाँ से शुरू करूँ? एक बात तो तय है कि nc0, nc1, आगे nc2 और कहाँ तक जाएगी ये बात? ncn तक जाएगी। मानते हो? यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ a की पावर क्या होएगी? n, और लास्ट वाले के साथ b की पावर, ये कोई डाउट नहीं। ध्यान से देखिए और क्या होता है जो आपने अभी ऑब्जर्व करा वो ठीक करा। अभी हम जो a और b की पावर यहाँ लिखेंगे कुछ ना कुछ, हाँ भाई, हम यहाँ a और b की पावर कुछ ना कुछ लिखेंगे ना या नहीं लिखेंगे? वो कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। a जो ये फर्स्ट वाला होता है ना, क्या हो, इसकी पावर जो होती है वो इनका डिफरेंस होती है। इनका क्या होती है? दैट इज n-1, n माइनस, और b की पावर जो नीचे वाला है ये एज टी जो होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ nc2 है तो a की पावर कितनी होएगी? n माइनस, और b की पावर, ताकि सम कितना रहे? n रहे। समझ गए? अगला टर्म बताओगे? अगली टर्म यहाँ क्या होगी? nc3 तो होगी, तो a की पावर कितनी होगी? और b का, बस समझ गए? ऐसे होता है। ठीक है, तो ये है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो पूरे चैप्टर में यही है, सिर्फ आपके सिलेबस में और ज़्यादातर कट चुका है आपका। ठीक है, समझ गए? सब यही है, बस पूरा चैप्टर में यही है, बस जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं है। ठीक है ना? जेई का करेंगे क्या? जनरल टर्म अभी बताइए, जनरल टर्म, बस फिर तो चैप्टर ही ख़त्म करवा देगा, तो है ना? हाँ भाई, जनरल टर्म की बाद में बात करेंगे, अभी नहीं है। चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा फिर तो एक ही दिन में, है ना? इतने फास्ट नहीं है हम। चलें भाई आगे। कितना टाइम हुआ है? बैठ जा फिर, अभी छोटा सा चैप्टर है। चलिए, समझ आया? अच्छा चलो, बस एक चीज़ और बता दो तो फिर है। a प्लस बी की पावर 10 बता दो। 10 क्या आएगा?10c0 मानते हो? a की पावर, इनका डिफरेंस कितना? इनका डिफरेंस 10, और b की पावर 0, प्लस 10c1, a की पावर, इनका डिफरेंस 9, और b की पावर 1, आगे 10c, a की पावर 8 और b का होल स्क्वायर होगा, अप टू सोन। कहाँ तक जाएगा ये? 10c10, तो a की पावर, इनका डिफरेंस कितना आया, और b की पावर 10 आ गया। पक्का? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।